नमस्कार। एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपने ही यूट्यूब के पसंदीदा चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक मेल का पाम है, मानी पुरुष के हथेली है, और इस हथेली को हम देखते हैं तो ग्रहों का प्रभाव इसमें बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है वर्तमान में। वो भी विशेषकर भाग्य स्थान, शुक्र स्थान और चंद्र स्थान और सूर्य स्थान अगर इस तरह से हो तो जीवन में दिक्कतें आती ही आती हैं। जीवन में धन का नुकसान होता है, जीवन में कर्जा चढ़ता है, जीवन की जो प्रोग्रेस है, जो डेवलपमेंट है, पूरी तरह से रुक जाती है। और जीवन में जो मन का कारक है, 70% हमारी जीवन को बदलने की क्षमता जो रखता है, वो है आपका चंद्र ग्रह। वो अगर इस प्रकार से हो तो पूरा संपूर्ण जीवन उदासीन हो जाता है। व्यक्ति का जीवन बहुत ही जो है निचले स्तर पे चला जाता है, चाहे व्यक्ति कितनी भी ऊंचे स्थान में बैठा हो। मणिबंध जो ये कलाई का क्षेत्र है, इस तरह का होने बैठ जाए तो जीवन में संघर्ष की स्थिति आ जाती है। ये निश्चित है, ये प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा आप। जीवन में संघर्ष की स्थिति आ जाती है, कोई ना कोई चिंता आपको लगी रहती है, क्योंकि हमारी जो ये हथेली है, इसकी जो कोशिकाएं हैं वो हमारे मन से जुड़े हुए हैं। और हमारे जो शरीर बना है वो 5 तत्वों से जो है निर्मित है, और इसमें कोई भी एक तत्व अनबैलेंस हो जाता है तो उस तत्व का प्रभाव हमारे जीवन पर करियर के रूप में, धन के रूप में, और हमारे जीवन में कहीं ना कहीं हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करता है, हमारे शरीर को प्रभावित करता है। योग और साधारण ध्यान क्रिया इस चीज में आपकी मदद करती है। ये जीवन जो है आपका, ये प्रकृति प्रदत्त है, ये जीवन ईश्वर से प्राप्त है आपका। तो जो प्राकृतिक क्रियाएं हैं वो जबरदस्त प्रभाव आपके जीवन को बदलने में रखती है। सिर्फ आपको अपना मन लगाना है, सिर्फ आपको वो क्रियाएं करनी है। अगर आप क्रिया नहीं करेंगे तो केवल भगवान के नाम जपने से कुछ नहीं होगा। भगवान हमेशा कहता है कि जो आपको उचित लगे आपको वो करना चाहिए, इसी में उनके नाम की सार्थकता होती है। कहीं ना कहीं अगर आप प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, आप योग ध्यान कर रहे हैं और उनका नाम का स्मरण कर रहे हैं, तो जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। सभी चीज़ों पे हम नज़र डालेंगे, हथेली में बेहतरीन ढंग से जानने की कोशिश करेंगे कि हथेली क्या कहती है, किस प्रकार से साधारण तरीके से देखा जाना चाहिए, और इसके जो उपाय बनते हैं वो आपके व्हाट्सएप नंबर पे लिख करके और आपके एलिमेंट के हिसाब से, आपके तत्वों के हिसाब से मैं उपाय और मंत्र आपको बोल बोल कर दे दूंगा ऑडियो के माध्यम से। वीडियो शुरू करने से पहले अपने तमाम जो दर्शक हैं उनको एक जरूरी सूचना दे देता हूं। देखिएगा दोस्तों, यदि आप हस्तरेखा में रुचि रखते हैं, इसको सीख रहे हैं या इसकी तह तक जानना चाहते हैं इस विज्ञान को, या प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आपकी सुविधा के लिए हमने, कोई शौकिया तौर पे जानता है, चाहे किसी भी रूप में जानना चाहता है इसको, तो आपकी सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस चैनल में मैं प्रत्येक दिन जानकारी से भरी एक नई वीडियो अपलोड करता हूं। अगर आप उसको सब्सक्राइब करते हैं तो जब भी मैं कोई वीडियो उसमें अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका भरपूर लाभ ले सकते हैं, अपना और अपने दोस्तों के हथेलियों का अवलोकन कर सकते हैं।
और उसमें से जो ध्यान क्रिया, योग क्रिया या जो उपाय निकलते हैं उनको भी आप विधि पूर्वक कर सकते हैं और जीवन में उसका लाभ ले सकते हैं। तो देर न लगाइएगा, चैनल में जाइएगा, सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो का लाभ लीजिएगा और जीवन में इस विद्या को जानने की कोशिश करिएगा, बहुत सुंदर रहेगा। यहाँ पे थोड़ा सा इसको अलग तरीके से देखते हैं हथेली को। यहाँ पे सबसे पहले जो है हमें अंगूठा दिखाई दे रहा है, वो थोड़ा अलग है। जिस तरह से अंगूठा बना है, ये जीवन काल में निश्चित तौर पे संघर्ष को दिखाता है, ये धन हानि को दिखाता है। ऐसे जातकों को व्यवसाय बड़ा सोच समझ कर करना चाहिए। ये अगर पार्टनरशिप में व्यापार करते हैं तो अच्छा नहीं होता है, ये व्यापार में नुकसान को दिखाता है। और बड़ी मेहनत के बाद, खूब मेहनत के बाद ही ऐसे लोगों के पास धन आता है। खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट बनती है, लेकिन 42 वर्ष की आयु से थोड़ा थोड़ा ठीक होने बैठ जाता है। हाँ, ये निश्चित है 56 वर्ष की आयु के बाद बहुत अच्छा समय ऐसे लोगों को कहलाता है, स्वर्णिम समय ऐसे लोगों का कहलाता है। तब जीवन की जो बाधाएं हैं वो नैसर्गिक रूप से दूर हो जाती है, कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, भाग्य का साथ मिलने बैठ जाता है, जीवन में अच्छे परिणाम आने बैठ जाती है। हाँ, थोड़ी सी योगा इत्यादि ऐसे लोगों को जरूर करना चाहिए। कभी ना कभी पीठ दर्द की शिकायत, घुटने के दर्द की शिकायत, साठिका की प्रॉब्लम, कमर की प्रॉब्लम, इसकी संभावना को दिखाता है। तो योग प्राणायाम वगैरह अगर करते हैं तो ये प्रॉब्लम दूर हो सकती है, ऐसा भी ये दिखाता है। दूसरा, यहाँ पे कर्ब भी ले रही है बहुत ज़्यादा, आप देख रहे होंगे। तो ये जातकों के अंदर ईगो प्रॉब्लम देती है। कहीं ना कहीं इस समस्या से दूर करके चलें और अपनी वाणी का ध्यान रखें तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। थोड़ा अगर नर्वस सिस्टम वीक है और इस पर भी अगर हाथों में पसीना आ रहा है तो थोड़ा सा योगा इत्यादि चीज़ें जरूर करें। लेकिन ये बुद्धिमानी को भी दिखाता है। ऐसे व्यक्ति बहुत बड़े ज्ञानी होते हैं, बहुत अच्छे विद्वान होते हैं। ऐसे लोगों को राजनीति का भी बड़ा शौक होता है और राजनीति में अगर ये व्यक्ति चले जाते हैं तो राजनीति में बहुत अच्छा भी करते हैं। राजनीति के लिए ऐसा अंगूठा अच्छा कहलाता है, लेकिन अंगूठे के साथ और चीज़ भी देखनी चाहिए जो आपकी अच्छी नहीं है। अभी थोड़ा सा झूठ भी बोलते हैं ऐसे लोग, बोलने की समस्या को भी दिखाता है। 42वां वर्ष ऐसे लोगों के लिए ठीक रहता है। 52 वर्ष की उम्र में थोड़ी सी सफलता ये पाते हैं, लेकिन 56 वर्ष की उम्र के बाद से जीवन अच्छा चलता है, बहुत सुंदर चलता है। इस चीज़ को भी ये अंगूठा दिखाता है। यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, उन चीज़ों पे भी चलूँगा, लेकिन पहले कुछ और चीज़ें देखते हैं। मेन चीज़ आपका भाग्य स्थान, सूर्य स्थान, आपका शुक्र स्थान, चंद्र स्थान है, जो जीवन को बड़ा प्रभावित कर रहा है वर्तमान में और कुछ समय तक करता रहेगा। क्योंकि ग्रह नक्षत्रों की अगर भाग्य स्थान देखें तो 7.5 वर्षों तक आपके जीवन में ये प्रभाव दे रहा है। अन्य ग्रह देखें तो 18 महीने तक इनका प्रभाव बना रहेगा। इसमें सूर्य है, उसमें शुक्र है, इसमें चंद्र है, 18 वर्षों तक। और ये देखें, ये 2.5 महीने तक आपके जीवन में जो है नेगेटिव प्रभाव देता रहेगा। लेकिन अगर आप उपाय करते हैं तो 100% में से जो है 40% या 30% आपको बहुत बड़ा फायदा होगा। और जब 30% या 40% फायदा हो जाता है तो निश्चित रूप से जो है कहीं ना कहीं कुछ व्यक्ति अपनी योग्यता से भी उस चीज़ को कवर करता है। इस चीज़ की ओर भी जाते हैं। सबसे पहले देखते हैं, आपकी तर्जनी उंगली इस तरह से जा रही है और मुड़ के जो है यहाँ सूर्य की तरफ जो है मुड़ रही है, शनि की तरफ। धार्मिक भावनाएं अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा, ईश्वर में श्रद्धा भाव रखे हुए हैं और ईश्वर के प्रति अगाध प्रेम है, ये दिखा रही है। बहुत सुंदर है। ये लंबी है लेकिन झुक रही है सूर्य की उंगली की तरफ। शनि के नेगेटिव गुणों में वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। देखिएगा, मैं एक चीज कहता हूं, सामान्यतः देखा जाए
तो शनि दुख का कारक लोग कहते हैं, लेकिन ये दुख का कारक नहीं है। शनि आपको ये बताता है कि आपका क्या वजूद है, कौन आपके साथ है, कौन आपके खिलाफ है। शनि आंखें खोलने का कारक है, ये आंखें खोलता है, और खासकर साढ़े साती और ढैया के प्रभाव में, ठीक है ना। तो ये बहुत अच्छा ग्रह है, ये आपके वजूद को बताता है। यहाँ पे शनि की उंगली झुक रही है सूर्य की तरफ, तो बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही सफलता मिलेगी, चाहे कोई भी काम हो। सूर्य की उंगली देखें तो पूरी तरह से इस तरह से झुक रही है शनि की तरफ। यश और नीम पाने की इच्छा यहाँ पे प्रबल होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इनके बीच में गैप भी है, इसके बीच में भी गैप है। ये गैप दिखाता है जब शनि की ढैया और साढ़े साती चलती है, तो कहीं ना कहीं जो है आपको इसका प्रभाव ज़्यादा रूप में झेलना पड़ेगा, इसका कष्ट आपको ज़्यादा मिलेगा जीवन काल में। ये बताता है कि निश्चित ही जो है 45 से लेके और 55वें वर्ष का बीच का जो समय है वो खर्चीला रहता है। कहीं ना कहीं धन के रूप में संघर्ष को भी ये दिखाता है, कर्जे को भी ये दिखाता है। लेकिन 56वें वर्ष की बाद की जो आयु है उसके बाद धन और संपदा आपकी जीवन में एक स्थिरता ला के आएगी, इस चीज़ को भी दिखा रहा है। ये उंगली बड़ी है और इसके इंडेक्स फिंगर से बड़ी है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। ये बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति हिम्मती स्वभाव रखने वाला व्यक्ति होता है, हिम्मती स्वभाव का व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति रिस्क लेने की क्षमता अपने जीवन में रखता है, और जो व्यक्ति रिस्क लेना जानता है वो व्यक्ति सफल होना भी जानता है, और एक ना एक दिन ऐसा व्यक्ति जो है यशस्वी होता है, समाज में मान प्रतिष्ठा पाता है, नेम और फेम पाने वाला होता है और सफलतम व्यक्ति होता है। इस चीज़ की ओर भी ये ले जा रहा है। सबसे श्रेष्ठ अगर देखा जाए, यहाँ पे ये उंगली लंबवत खड़ी है, इसके पहले पूर्व तक पहुँच रही है। अगर आप प्रैक्टिकल रूप से देखते हैं तो ऐसी उंगली वाला व्यक्ति आपको या तो व्यापारी मिलेगा, या तो चाहे सरकारी नौकरी में हो चाहे प्राइवेट नौकरी में हो। निश्चित रूप से आप देखिएगा, प्रैक्टिकल रूप से इस धरती पे देखिएगा, उच्च वर्ग का व्यक्ति होगा, अच्छा पदस्थ अधिकारी होगा। और एक चीज़ हमने पाया है, वो भी आप प्रैक्टिकल रूप से देखिएगा। मैंने अपनी रिसर्च में जो पाया, कुछ रिसर्चें मेरी अपनी हैं, और हर हस्तरेखा विज्ञानी अपना रिसर्च भी करता है, क्योंकि अगर प्रत्येक दिन आपके पास वही काम आ रहा है तो उसकी गहराई तक आप लोग जाते हैं, और उसकी गहराइयों में जो मिलता है उसकी फीडबैक के आधार पे उस चीज़ की सत्यता को प्रमाणित करते हैं। मैंने देखा है, और सभी उंगलियां जो भी मैंने देखा है उसका परिणाम मुझे देखने को मिलता है, और वो मैं बताता हूँ। देखिएगा, जो हमने देखा है, जो पाया है, जिनका फीडबैक आया है कि 100% ये एक्यूरेट है। जिसकी ये रिंग फिंगर आपकी इंडेक्स फिंगर से बड़ी हो और मिडिल फिंगर से छोटी हो, साथ में ये कनिष्ठा उंगली इस तरह से लंबी हो और इस उंगली के पहले पोर्व तक पहुंच रही हो, तो ये राजयोग को जन्म देती है। अगर आपकी आयु कम है और आपकी उंगलियां इस प्रकार की हैं, तो निश्चित तौर पे, और आपका बृहस्पति और आपका सूर्य भी अच्छा है और शनि भी जो है मध्यम स्थिति में है, तो निश्चित तौर पे जो है आप सरकारी नौकरी का प्रयास करें। 99.9% मामले में ऐसे व्यक्तियों को सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है, या उससे संबंधित क्षेत्रों में जो है सफलता मिलती है। 1%, सिर्फ 1% किसी वजह से सरकारी नौकरी की प्राप्ति नहीं हुई है, तो ऐसा व्यक्ति व्यापार में जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता को हासिल करता है। बहुत बड़ा जो है ऐसे लोगों को व्यापार में सफलता मिलती है। लेकिन ये उंगलियां हैं, आप इन क्षेत्रों में हैं, अच्छा चल रहा, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से आ जाए तो उसमें आपको संघर्ष, उतार चढ़ाव और चिंता का चीज़ भी झेलनी पड़ती है। ये चीज़ भी यहाँ पे है। अब हमने सभी चीज़ देख ली है। देखिएगा, सबसे पहले आते हैं भाग्य स्थान पे।
ठीक है ना, चंद्र स्थान पे और शुक्र स्थान पे। ये शुक्र स्थान है, इसमें जो है यहाँ पे आप देखो बहुत बड़ा जाल बिछा हुआ है। और जब शुक्र स्थान पे इस तरह से जाल बना हो, इस तरह से गड्ढेनुमा बना हो, तो ये मानसिक परेशानी को जन्म देता है। ऐसे व्यक्तियों को निश्चित तौर पे मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है और ऐसे व्यक्तियों का जीवन संकटों और कठिनाइयों के बीच गुजरता है। अत्यंत मेहनत के बाद भी अभाव में ही ऐसा व्यक्ति जीता है जब तक ये अनुकूल ना हो। अगर इस तरह से हो तो जानिए सुख पाना जीवन में कठिन होगा जब तक ये अनुकूल नहीं है। आप लाख प्रयास कर लें, जीवन में सारे साधन हो, उसके बावजूद भी सुख की प्राप्ति नहीं हो पाती है और निरंतर कोई चिंता व्यक्ति को खाती रहती है। निरंतर जो है कोई ना कोई चिंता बनी रहती है, अभाव की स्थिति निरंतर रहती है, मानसिक परेशानियां निरंतर रहती हैं, भौतिक सुख सुविधाएं मिलना कठिन हो जाती हैं और धीरे धीरे व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं जो है अवसाद की स्थिति को भी जन्म देता है। करियर का मामला देखें तो विज्ञापन का जो क्षेत्र है, संगीत का जो क्षेत्र है, कला का जो क्षेत्र है, सजावट का है, रेडीमेड कपड़ों का कारोबार है या किसी भी कपड़ा व्यापार है, ब्यूटी इंडस्ट्री है, ऐसी चीज़ों में व्यक्ति, अगर सोना चांदी का व्यापार है, अगर ऐसी चीज़ों में व्यक्ति व्यापार कर रहा हो तो उस व्यापार पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है और सफलता पाना बहुत दूर की कड़ी हो जाती है, नहीं मिल पाती है सफलता, चाहे लाख कोशिश कर लें। लेकिन करियर के मामले में इस फील्ड में, इस चीज़ों से संबंध में सफलता नहीं मिलती है और इसका प्रभाव 18 महीनों तक ज़्यादा रहेगा। उसके बाद ठीक होने बैठ जाएगा यदि आप उपाय करते हैं। उपाय जरूर करिएगा। दूसरा आता है आपका भाग्य स्थान और आपकी जो है हृदय की लकीर जो मंगल से प्रभावित हो रही है। भाग्य स्थान अगर इस तरह से नीचे डंप हो जाए, बहुत ज़्यादा जो है दब जाए, जैसे आपकी हथेली में दबा हुआ है, तो ये शरीर से जातक को कमज़ोर करता है। कमज़ोर का मतलब थकान, मन नहीं कर रहा है काम में, वहाँ जाना है 10 बार सोचेंगे जाऊं कि ना जाऊं, क्या करूं, ये आलस्य को भी दिखाता है। और दूसरा देखें तो ये इस्तेमाल करवाता है व्यक्ति को, भाग्य का साथ मिलना मुश्किल हो जाता है। धन और करियर की रेखा भी इसी में आके मिलता है, तो धन के मामले में, करियर के मामले में ये व्यक्ति को दरिद्रता की ओर ले जाती है। जीवन में खुशियों में कमी आने बैठ जाती है, जीवन में व्यक्ति धोखा खाने बैठ जाता है। जहाँ भी जाता है, जिस काम में हाथ लगाता है, सोना भी मिट्टी बन जाती है, ठीक है ना, सारा कुछ गंवा लेता है व्यक्ति और जीवन में खुशियाँ बहुत दूर चली जाती हैं। और इसके लिए ज्योतिषीय उपाय होता है, ये 3 चरणों में जो है दुख देता हुआ दिखाई दे रहा है। 56वें वर्ष में इसका प्रभाव हट रहा है आपके जीवन से और 56वें वर्ष से ये अच्छे भाव में आ रहा है। लेकिन तब तक ऐसा रहना है नहीं, तब तक क्या करना है, इसके उपाय करने हैं, जल्दी से जल्दी ये नेगेटिव प्रभाव छोड़ दे, अपने भव्य अवस्था में आए और आपको भाग्य का साथ मिले। आपको अगर ये ऐसा ही रहेगा तो कुछ भी कर लें, नौकरी कर लें, आप जो है व्यापार कर लें, चाहे कुछ और काम कर लें, सफलता मिलनी बहुत दूर हो जाएगी और धीरे धीरे कर्जे के तले दबते जाएंगे और आपके जीवन में जो खुशियां हैं वो गायब होती जाएंगी अगर ये ऐसा ही रहा तो। साथ में बृहस्पति पूरी तरह इसकी तरफ देख रहा है, तो कहीं ना कहीं पारिवारिक समस्याओं को भी जन्म देता है ये, तो इसको जो है ठीक करना बहुत जरूरी है। हृदय रेखा मंगल से चल रही है, व्यक्ति दिल से ज़्यादा काम लेता है, त्वरित निर्णय लेता है, जिससे उसको जो है पछताना भी पड़ता है। और हृदय जो है जब मंगल एनर्जी के ग्रह से मिलता है ना, तो थोड़ा सा व्यक्ति की जो ख्यालात हैं वो थोड़ा अच्छे नहीं आते हैं, निर्णय लेने में जो है व्यक्ति जल्दबाजी करता है, तो थोड़ा सा जो है इस पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है आपका सूर्य,
सूर्य पे देखिएगा इस तरह से जो है चीज़ें बनी हुई दिखाई दे रही हैं। मैंने पहले भी कहा है, और इस तरह से जो इसको काटती हुई यहाँ पे इस तरह से चीज़ें दिखाई दे रही हैं, आप देख रहे होंगे। ये जो भी निशान हैं, ये कर्जे के निशान हैं। इस तरह के निशान होता है तो व्यक्ति कर्जे के तले दबता है। कहीं ना कहीं कर्जा व्यक्ति के सिर चढ़ता है, चाहे आंशिक रूप में हो, 1 रुपये का कर्जा हो, लेकिन कर्जे का नाम व्यक्ति के अंदर जुड़ जाता है। बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी अभाव की स्थिति रहती है। आपकी मेहनत का, आपका परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पाता, न पूरा क्रेडिट मिल पाता है। जो आपके अंदर योग्यता है, जो आपके अंदर क्वालिटी है, उस तरह से चीज़ें उभर कर नहीं आ पाती हैं। जैसे ही काम कोई फाइनल होने बैठ जाता है, जमने बैठ जाता है, वैसे ही उसमें दिक्कत आने बैठ जाती है और वो फेल हो जाता है, रास्ता नहीं मिल पाता है। तो सूर्य को ब्रह्म मुहूर्त की क्रिया के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा ठीक करना बहुत जरूरी है, साथ में प्राकृतिक उपाय के द्वारा। मैं आपको व्हाट्सएप पे दे रहा हूँ, करिएगा तो जीवन को देखिएगा कितने अच्छे परिणाम आपके जीवन में हैं। अगर देखिएगा ये भाग ऐसा हो पूरी तरह से कटनुमा, ये भाग ऐसा हो और दबा हुआ हो, ये आपका मन का ग्रह है, और साथ में जो है ये भी ऐसा हो, तो कोई ना कोई चिंता लगी रहेगी, कोई ना कोई संघर्ष बना रहेगा जब तक इनकी स्थिति ऐसी है। दूसरी, मन गड़बड़ रखता है, ये मानसिक परेशानी से ग्रसित करता है। कई बार ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा भावुक हो जाता है, और कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि बात बात पर आंख से आंसू बह जाते हैं, या इमोशनली व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है। मन अच्छा नहीं रहता, मन भटकता है, काम में मन नहीं लगता है, और मन से सीधा जुड़ा हुआ होता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। इसलिए मन सही नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पेट की भी दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी, कहीं ना कहीं आँखों का प्रॉब्लम भी आनी शुरू हो जाएगी, और नींद आने में भी दिक्कत आनी बैठ जाएगी। और ज़्यादा खराब की स्थिति में जाता है तो हार्मोनल सिस्टम और क्रिएटिविटी दोनों में असर पड़ता है। तो मन को ठीक रखना है, चंद्रमा को ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये चीज़ दिखाई दे रही है। सीधी सी बात है, जीवन में 56वें वर्ष से आपको जो है उन्नति मिलेगी। कुछ उपाय दे रहा हूँ, तभी भाग्य का साथ आपको मिलेगा। और जो इससे संबंधित आपका करियर चल रहा है, इसके ठीक होने पर ही, और इस पार्ट के ठीक होने पे जब भाग्य का साथ मिलेगा, धन और करियर की रेखा इस तरह से जो है कट रही है, ये बकरी हो रहा है, तो तभी जो है आपको फल की प्राप्ति होगी। इसका बेहतरीन उपाय दे रहा हूँ, अंगूठा सबका मैंने बता दिया है। यहाँ पे निम्न मंगल और उच्च मंगल, निम्न मंगल ज़्यादा उठा है तो कहीं ना कहीं ये गुस्सैल स्वभाव को जन्म देता है, थोड़ा सा ठीक रहना चाहिए, लेकिन पराक्रम और एनर्जेटिक स्वभाव अच्छा रहेगा। यहाँ पे जो है ये साधारण भाव में बैठे हुए हैं, धन का ग्रह है, ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता दे रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहा है। जो पारिवारिक सुख है, जो सांसारिक सुख है, वो मिल तो रहा है, लेकिन अच्छी तरह से मिले उसके लिए इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। और बुद्ध आपका बहुत अच्छा है, वाणी की शक्ति भी अच्छी रखेगा, तन की सुंदरता भी अच्छा रखेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जो है ये जो मन का ग्रह है, ये जो अन्य ग्रह हैं, इस तरह से बहुत ज़्यादा अगर ये दूषित हो जाते हैं तो व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई शारीरिक प्रॉब्लम ये खड़ी करते हैं। त्वचा से संबंधित है, जैसे ये शुक्र है, ये त्वचा रोग देता है, ये जो है अंदरूनी बीमारियां देता है, बहुत अलग किस्म की। तो इसको योग और ध्यान क्रिया द्वारा आप ठीक करेंगे, और खान पान पे विशेष जो है आप वो रखेंगे, अच्छा टाइम पे खाना, टाइम पे जो है अपने योग इत्यादि करना, टाइम पे अपनी पूजा करना, टाइम पे अपना काम करना, और टाइमबद्ध तरीके से चलना, तो ये ग्रह धीरे धीरे ठीक होंगे और निश्चित ही जो है बेहतर परिणाम देंगे। इनका बहुत सुंदर उपाय मैं दे रहा हूँ आपको, एक विधिवत तरीके से, और उसी तरह से अपने जीवन को चलाइए। कुछ ही समय बाद आप देखेंगे
धीरे धीरे स्थितियां आपके अंडर में होंगी और बहुत सुंदर जो है रहेगा। लेकिन अभी भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है। शुक्र इस प्रकार से है कि जो करियर आप कर रहे हैं वो सफल होना बहुत ज़्यादा मुश्किल और दूर की कड़ी यहाँ पे दिखाई दे रही है। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।